उस बच्ची को उठाया गया और उसको उठा के ले जाकर के बारी बारी से बलात्कार करता है। 11 गायब होने की शिकायत की थी तो थानेदार ने कहा था, अरे कहाँ जाएगी बच्ची, गई होगी कहीं मौज मस्ती करेगी, आनंद लेगी, अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रा उड़ा रहेगी, लौट के घर आ जाएगी। वो वीडियो वायरल होगा। आपको थाना के लोग बच्ची की शिकायत को गंभीरता से कभी नहीं लेते। जब बेटियों का शोषण होगा तो पप्पू यादव नहीं रुकेगा। कब बेटी का बलात्कार रुकेगा? कब हमारी बेटी सुरक्षित होगी हॉस्टल में, कॉलेज में? जो घटना पूर्णिया जिले के डगरवा में हुई, एक मासूम बच्ची जो ट्यूशन जाती है, 16 साल की 15 साल की लड़की, वह बच्ची रात में 11 बजे या 11:30 बजे रात में गांव में सब लोग सो जाते हैं, 9 बजे या 8 बजे रमजान का वक्त था, सन्नाटा थी। बच्ची अपने घर से रूम से निकलती है बाथरूम, 5 लड़के हमारी बच्ची को घर के देहरी से उठाता है और उसको उठा के ले जाकर के बारी बारी से बलात्कार करता है। 11 मार्च को 11 बजे हमारी बच्ची डगरवा में, एक गरीब परिवार की बच्ची जिसके घर में मात्र 1 लड़का, 4 लड़की, 5 लड़की, 2 लड़की की शादी हो गई, 3 बच्ची ट्यूशन में पढ़ती थी। उस बच्ची को उठाया गया। गरीब परिवार, चौधरी समाज, या तो चौधरी बैस में होंगे या तो पासी में होंगे, उस समाज की बच्ची को उठाता है और आज सुबह उसका लाश एसिड से जला करके मिलता है। 11 तारीख को उठने के बाद 12 तारीख को सारे समाज और उस इलाके के लोग ने उनके दोस्तों को, उनके सारे लोगों को पहले पूछा गया कि क्या हमारी बेटी तुम्हारे यहाँ आया, या तुमको कुछ पता है, या तुम कुछ जानते हो? समाज के सभी परिवार में सब जगह लोग जब थक गए तो थाना जाने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि थाना ने रिस्पांस नहीं लिया। डगरवा में ये तीसरी बलात्कार का केस है। इसके पहले सामूहिक बलात्कार डगरवा में हुई थी जहां हम गए थे। उसके पहले एक नर्तकी के साथ बलात्कार हुआ। ये तीसरा सामूहिक बलात्कार है। जो 5 लड़के हैं उनका घर वहां से कम 6 किलोमीटर के दूरी पर। कुछ मजबूत और ताकतवर लोगों के यहाँ उनके पिता या कोई ना कोई नौकरी या कुछ काम करते हैं। वो 5 लड़के, 4 लड़के, जिसका पूरा मोबाइल लोकेशन टावर उस परिवार के एक जगदीश चौधरी जो टीचर हैं, उन्होंने पूरा समाज के साथ टावर का लोकेशन लिया। थानेदार ने नहीं किया, एएसआई ने नहीं किया। समाज के लोग थाना जाते रहे, कभी 100 कभी 200 लोग धरना देना चाहे, थानेदार के आग्रह पर उनका सम्मान किया और धरना नहीं दिया, लौट गए। उन्होंने कहा हमको और वक्त दीजिए। सब कुछ थाना को पता होने के बावजूद जब मोबाइल का कॉल डिटेल टावर थानेदार को दिया गया, थानेदार ने कहा हमको 2 दिन का और समय दीजिए। इतने समाज के सब लोग थे। माँ रो के पागल है, दोनों बहनें जो अनमैरिड है, डरी हुई है। उस इलाके की टोटल बेटियां ट्यूशन जाना छोड़ दी है, गरीब की बेटियां घर से निकलना छोड़ दी है। अब आप सोचिए कि किस कदर बच्चियों के मन पर असर है, डर का वातावरण किस तरह भयाक्रांत है पूरे डगरवा और उस इलाके की बच्ची। एक भी माँ बाप अपने बच्ची को अब ट्यूशन पढ़ने देना नहीं चाहते, जबकि मैट्रिक का एग्जाम है, बच्चों को पढ़ना जरूरी है, ट्यूशन जाना जरूरी है, मैट्रिक के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी जरूरी है। लेकिन माँ बाप और बच्ची कहती है जब कोई बच्ची सुरक्षित नहीं, शासन सुरक्षित नहीं। मैं हमेशा देखता हूं बच्ची के प्रति पुलिस की रवैया सही नहीं रहती। याद करिए, पटना में एक परिवार के लोग ने अपनी बच्ची के बारे में गायब होने की शिकायत की थी तो थानेदार ने कहा था
अरे कहाँ जाएगी बच्ची, गई होगी कहीं मौज मस्ती करेगी, आनंद लेगी, अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रा उड़ा रहेगी, लौट के घर आ जाएगी। वो वीडियो वायरल होगा। आपको दरभंगा में भी इस तरह के वीडियो वायरल होंगे। थाना के लोग बच्ची की शिकायत को गंभीरता से कभी नहीं लेते। उसके कारण है कि उन्हें लगता है कि बलात्कार के केसेस और लड़कियों की केस जितना कम हो सके, क्योंकि इससे उसके सीआर पर असर पड़ता है और वो उसको डाइवर्ट करता है इस कह करके कि चलो बच्ची कहीं गई होगी, भाग गई हो, या लब होगा, कहीं चली गई होगी, लौट के जाएगी कहां, आएगी ही घूम के, या खोज लेंगे। यदि पुलिस गंभीरता से लेने लगे और सरकार ये कंपलसरी कर दे कि जिस थाने के अंदर बच्ची का किडनैपिंग या बलात्कार होगा उसको सस्पेंड करने का कठोर निर्णय ले ले कि हर कीमत पर वो सस्पेंड हो। आप देखिए, एक तो सरकार कौन चला रहा है, सरकार है या नहीं है, चला कौन रहा है, कहीं पर किसी का कोई माँ बाप है या नहीं, बस उन्हें विपक्ष को तंग करना है। उनको आम जनता के राज से कोई मतलब नहीं। सच्चाई बोलिएगा इनको मिर्ची लगेगी, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। जब बेटियों का शोषण होगा तो पप्पू यादव नहीं रुकेगा। जब जगप्रीत राय के सीने में पुलिस के द्वारा गोली मारी जाएगी तो पप्पू यादव कुर्बानी तो देने मुजफ्फरपुर जाएगा। दारू पी करके सीने में गोली, 60 साल के बुजुर्गों को सिर्फ इतने कहने पर रात के 12:30 बजे एक महिलाओं को डांट रही थी, घर नहीं था उसका, सिर्फ पूछा उस सामाजिक लोगों ने क्यों आप महिलाओं के साथ ऐसा कर रहे हो, सीधा गोली मार दी। दूसरी गोली एक बुजुर्ग को मारा गया जिसकी बेटी ने हाथ छिपी और फिर वो बुजुर्ग बच गए और भैंस को गोली लग गई। अभी तक वो थाना प्रभारी एफआईआर किया गया है लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए। कितना मन भरा हुआ है। सरकार चला कौन रहा है? सरकार क्या इंस्पेक्टर राज है? गुंडा नहीं, महागुंडा राज है। कब बेटी का बलात्कार रुकेगा? कब हमारी बेटी सुरक्षित होगी हॉस्टल में, कॉलेज में,